लास्ट लेक्चर तक हम अव्यय की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। व्याकरण में आज हम काल यह टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। काल का परिचय हम देखने वाले हैं। उसमें काल की परिभाषा, उसके भेद और उनका रूप किस प्रकार होता है। तो इस रूप में सर्वप्रथम हम तीनों काल के सामान्य रूप देखने वाले हैं। काल परिचय। परिभाषा। क्रिया का काल। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। यानी समय का बोध होने वाली क्रिया को यहाँ काल कहा गया है। जैसे खाता है, खाया, खाएगा आदि, यानी तीन क्रिया यहाँ दिखाई देती है। तो इस प्रकार काल के भेद हम देखेंगे। विद्यार्थियों, काल के तीन भेद होते हैं। पहला भेद है वर्तमान काल, दूसरा भेद भूतकाल और तीसरा भेद है भविष्य काल। अभी हम इन तीन कालों का सर्वप्रथम सामान्य रूप देखेंगे और उनकी परिभाषा भी देखेंगे। पहला काल हम देखेंगे सामान्य वर्तमान काल। उसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया जब होती है तो यह बोध होता है कि कार्य हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं। यानी यह कार्य होने का रूप यहाँ नजर आता है। यानी यह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है। क्रिया की इस रूप से यह पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है। यानी वर्तमान काल की क्रिया जब हम करते हैं तो इससे यह सामान्य रूप में पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है। उसका उदाहरण देखेंगे। जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ। दूसरा उदाहरण, यह लड़की मेरा ख्याल रखती है। तो यहाँ पहले वाक्य में करता हूँ यानी क्रिया हुई या न हुई, पूर्ण है या अपूर्ण है, इसका पता नहीं चलता। दूसरे वाक्य में रखती है। यहाँ पर भी हमने देखा कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही, इसका पता नहीं चलता। यह हो गए सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण। दूसरा प्रकार हम देखेंगे सामान्य भूतकाल, जिसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया कब समाप्त हुई या लिख रहे, बोल रहे, यानी यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ, यह सामान्य भूतकाल है। क्रिया की इस रूप से यह बोध नहीं होता कि क्रिया बहुत समय पहले पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है। उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला वाक्य, एक बहुरूपीय ने साधु का रूप बनाया। दूसरा वाक्य, वह घूमने चला गया। इन दोनों वाक्यों में पहले वाक्य में हम देखेंगे बनाया यह शब्द जो है इसका पता नहीं चलता कि यह कार्य बहुत समय पहले पूर्ण हुआ अथवा अपूर्ण रहा है। दूसरे वाक्य में दिया है चला गया, वह भी हमें यही दिखाता है कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है। तो यह हो गया सामान्य भूतकाल। तीसरा प्रकार हम देखेंगे सामान्य भविष्यकाल। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। क्या पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा। उदाहरण देखेंगे। जैसे मैं भी साथ चलूंगा। दूसरा, यह धूल रंग लाएगी। ये दोनों वाक्यों में जो शब्द हमें नजर आते चलूंगा, लाएगी,
यह सामान्य भविष्यकाल के उदाहरण है। तो इस प्रकार तीनों कालों के सामान्य रूप हमने देखे हैं। आगे हम देखेंगे सामान्य कालों के रूप इस प्रकार होते हैं। पहला काल हम देखेंगे सामान्य वर्तमान काल, और इस काल के पुल्लिंग एकवचन बहुवचन, स्त्रीलिंग एकवचन बहुवचन। तो एक वचन पुल्लिंग में पढ़ती हूँ, उसी के साथ बहुवचन भी मैं पढ़ूंगी। मैं फल खाता हूँ, हम फल खाते हैं। तू फल खाता है, तुम फल खाते हो, आप फल खाते हैं। वह फल खाता है, वे फल खाते हैं। ये हो गए सामान्य वर्तमान काल के पुल्लिंग एकवचन और बहुवचन। अब हम सामान्य वर्तमान काल के ही स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन देखेंगे। मैं फल खाती हूँ, हम फल खाते हैं। तू फल खाती है, तुम फल खाती हो, आप फल खाती है। वह फल खाती है, वे फल खाती है। तो इस प्रकार यह सामान्य वर्तमान काल के पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूप एकवचन बहुवचन हमने देखा। दूसरा रूप हम देखेंगे सामान्य भूतकाल का। सामान्य भूतकाल का भी पुल्लिंग एकवचन बहुवचन, स्त्रीलिंग एकवचन बहुवचन। सर्वप्रथम मैं पुल्लिंग एकवचन बहुवचन पढ़ती हूँ। मैंने फल खाया, हमने फल खाया। तूने फल खाया, तुमने फल खाया, आपने फल खाया। उसने फल खाया, उन्होंने फल खाया। स्त्रीलिंग एकवचन बहुवचन। मैं गई, हम गई, तू गई, तुम गई, आप गई। वह गई, वे गई। तो इस प्रकार यह उदाहरण हमने देखे सामान्य भूतकाल का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एकवचन बहुवचन। तीसरा प्रकार हम देखेंगे, तीसरा रूप जो है सामान्य भविष्यकाल का। उसमें भी हम पुल्लिंग एकवचन बहुवचन, स्त्रीलिंग एकवचन बहुवचन देखने वाले हैं। मैं फल खाऊंगी, हम फल खाएंगे। तू फल खाएगा, तुम फल खाओगे, आप फल खाएंगे। वह फल खाएगा, वे फल खाएंगे। मैं फल खाऊंगी, हम फल खाएंगी। तू फल खाएगी, तुम फल खाओगी, आप फल खाएंगी। वह फल खाएगी, वे फल खाएंगी। तो इस प्रकार सामान्य भविष्यकाल के भी पुल्लिंग एकवचन बहुवचन, स्त्रीलिंग एकवचन बहुवचन यह रूप हमने देखे। तो इस प्रकार तीनों कालों के सामान्य कालों के रूप के प्रकार हमने देखे हैं। आज इस लेक्चर में हमने काल का परिचय देखते समय परिभाषा, भेद और सामान्य रूप तीनों कालों का यह चार्ट भी देखा है। तो इसका लेखन आपको अपनी नोटबुक में करना है। लिखते समय ध्यान से लिखना कि सामान्य रूप किस प्रकार होता है और तीनों कालों की परिभाषा किस प्रकार है। विद्यार्थियों, यह सब ध्यान देकर करना है। अपनी नोटबुक कंप्लीट करके आपको लाना है। हर एक बात आपको लिखनी है। इस प्रकार घर पर ही रहो और शांति से रहो। धन्यवाद।